हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए आज हम समझेंगे कि पाइथन और एक्सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद एक्सेल को कैसे एज ए डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। हम पूरी इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि पाइथन के कुछ कोड लिखेंगे और उन कोड को एक्सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे और एक्सेल एज ए डाटाबेस कैसे काम करेगा, और जो भी हम उसके अंदर एंट्रीज इंसर्ट कैसे करनी है एक्सेल डेटाबेस में, इंसर्ट डिलीट कैसे करना है, कोई एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, और फिर अगर है तो उसको रिट्राइव कैसे करना है, फेच कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है। अगर कोई ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें सर्च कैसे करना है, तो यानी क्रूड ऑपरेशन की हम बात करने वाले हैं। और इसके बिहाफ पर फिर हम एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट में समझेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कैसे हमारी रियल लाइफ में हमें हेल्प कर सकता है। जैसे रेस्टोरेंट पे बिल को प्रिंट करने का इनवॉइस जनरेटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो, या फिर रेलवे रिजर्वेशन पे वो चीज़ें कैसे काम करती है, या जगह जगह जहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत चीज़ भी ऑटोमेट करना होता है वहाँ पर ये चीज़ कैसे की जा सकती है। और इसका सबसे अच्छा मैकेनिज्म कि अगर मैंने प्रोजेक्ट बना लिया पाइथन में या व्हाटएवर जो भी मैंने किया, पाइथन के कुछ कोड लिखे, उसमें एक्सेल को कनेक्ट कर दिया और पूरा एक हमारे पास एप्लीकेशन बन गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब उसको बेचना कैसे है, तो वो बेचेंगे तो हम उसको क्या देंगे, कोड देंगे, सोर्स कोड देंगे या क्या देंगे, उसको .exe फाइल देंगे, .executable फाइल्स देंगे जो वो अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल करेगा या ऐप के फॉर्मेट में अपने जो उसका मोबाइल है या व्हाटएवर जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है वो उसमें इंस्टॉल करेगा और फिर उसको यूज़ करेगा। तो ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .exe फाइल है, ये कैसे बनानी है हमारे इस वेब एप्लीकेशन की या व्हाटएवर जो भी हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे सेल आउट करेंगे, और फिर ये पूरा मैकेनिज्म जो है ये सारी चीज़ बात करने वाले हैं। तो इसमें डेटाबेस एज ए PHP माई एडमिन यूज़ नहीं करेंगे हम, PHP का या कोई और डेटाबेस हम यूज़ नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करने वाले, एक्सेल। और एक्सेल से सारे ऑपरेशन जो PHP माई एडमिन में हम कर सकते हैं वो इसमें करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, और पूरी सीरीज चलेगी तो बेहतरीन अच्छी होने वाली। तो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप पर और यहां से शुरुआत करते हैं बात की। तो सबसे पहले मैं आज के इस सेशन में बात करूंगा कि पाइथन को एज ए प्रोग्राम बना के हम किस प्रकार से एक्सेल डेटा को, है ना, एक्सेल को एज ए डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। यानी पाइथन एज ए फ्रंट एंड काम करेगा और बैक एंड में डेटाबेस काम करेगा जो कि एक्सेल का डेटाबेस होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन का यही चीज़ है, और हम कुछ डेटाबेस ऑलरेडी उसके अंदर होंगे तो उसको रिट्राइव भी कैसे करेंगे ये भी समझते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने पाइथन को ओपन करता हूँ, IDLE। ये ऑलरेडी मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है, आपको भी पहले से इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। तो ये प्री इंस्टॉल कंडीशन से है या प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन से है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाके एक नई फाइल बना लेता हूँ। नई फाइल बनाऊंगा तो इसमें कुछ भी समथिंग टाइप किया और Ctrl+S, और या आप चाहो तो यहाँ से मैंने, है ना, इसको क्या कर लेना है, सेव करूँगा। तो सेव करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आके सेव हो गया। आप कहीं और सेव करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पे डाउनलोड या डॉक्यूमेंट्स में जाकर कहीं और भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे, है ना, एक्सेल और पाइथन कनेक्शन नाम से एक फाइल बनाता हूँ, है ना, और ये पाइथन फाइल होगी और ये यहीं पर सेव होगी। तो मैंने इसको सेव कर लिया, ये जस्ट सेव हो चुकी है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है ना। इंपोर्ट क्या करना है मुझे, पाइथन को जो जानने वाला हो वो मॉड्यूल। तो वो वाला कौन सा है, तो मुझे ओपन करना है, ओपन पाई एक्सेल। ओपन पाई, ओपन तो ओपन के लिए काम आता है, पाई पाइथन के लिए, एक्सेल जो है ये वाला वर्ड एक्सेल के लिए काम आ रहा है। अब यहाँ से मैंने इंटर करा तो मैं सेकंड लाइन में आ गया। अब मुझे वर्कबुक को ओपन करना। वर्कबुक कौन सी होती है, जो एक्सेल शीट्स जो होती है। तो इक्वल टू मैंने लगाया, ये एक WB नाम का वेरिएबल बनाया है और इस वेरिएबल को असाइन करूंगा मैं जो डेटा रिट्राइव करूंगा एक्सेल में से। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ओपन, और ओपन कीवर्ड के साथ मुझे यूज़ करना है पाई एक्सेल, ठीक है। और इसके साथ डॉट लगा के जो अब लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा और वो फंक्शन मेरा है ना, लोड, और उसके बाद अंडरस्कोर वर्कबुक, है ना, अंडरस्कोर वर्कबुक। और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। इट डज मीन कि ये फंक्शन वहाँ से कुछ उठा लेगा और वही उठाएगा जो मुझे चाहिए होता है। और वो यहाँ से क्या उठाएगा कि किस लोकेशन पे मेरी पाइथन सेव है, किस लोकेशन में मेरा पाइथन का शीट बैठा हुआ है। तो वो लोकेशन कहाँ से लाए, तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं और वहीं चलते हैं। वापस से कहाँ चलना है, यहाँ पे जाना है। तो
यहाँ पे आपको आप टाइप कीजिए एक्सेल, है ना। एक्सेल इंस्टॉल होनी चाहिए, वो इनबिल्ट आती है। तो ये एक्सेल को ओपन कर लिया मैंने। एक्सेल को जैसे मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास समथिंग समथिंग कुछ आ जाएगा। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप कीजिए ए वाले कॉलम में, मैं सिंपल मेरा नाम टाइप कर देता हूँ श्याम। और मान लो कि एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये बी कॉलम में मैं एड्रेस दे रहा हूं, तो डेफिनेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस मान लो कि मैंने दिल्ली दे दिया, है ना। और ये आपके पास आ गया मेल, है ना। फिर मान लो कि दूसरी एंट्री राम दे दी मैंने, है ना। और ये लेट से एड्रेस यहाँ पे हैदराबाद दे दिया, है ना, हैदराबाद दे दिया। और ये भी मेल, है ना। तो ये दो एंट्रीज है मेरे पास, दो कॉलम है। अब आप यहाँ पे ले सकते हो एक कॉलम छोड़ के कि नेम, एड्रेस, जेंडर, है ना, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे करके भी वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जस्ट मुझे कनेक्शन बताना है ना। ये लिपापोती तो अपन आगे चल के करेंगे इसे पूरी सीरीज में। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सिंपल से आपको कि ये एक्सेल शीट कैसे कनेक्ट करते हैं। ये डेटाबेस जो एक्सेल डेटाबेस है ये पाइथन से कैसे कनेक्ट किया जाता है, अल्टीमेट मुद्दा ये है आज का अपना, ठीक है। तो मैंने इसको कंट्रोल एस करना है, सेव करना है ना। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर सकता हूँ, लेकिन सेव कहाँ करूँगा, पहले फोल्डर बना लेता हूँ। तो इसको मैंने मिनिमाइज किया और फिर मैं आता हूँ अपने दिस पीसी में। दिस पीसी में आने के बाद मैंने सी ड्राइव में आना है। सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ न्यू नाम का, है ना। ये मैंने फोल्डर बना दिया और इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, पाइथन डाटाबेस या पाइथन रिकॉर्ड या एक्सेल रिकॉर्ड, है ना। तो मैं एक रिकॉर्ड नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। क्या नाम का मैंने फोल्डर बनाया, रिकॉर्ड नाम का। तो ये रिकॉर्ड नाम का फोल्डर मेरा बन चुका, अभी मेरा फोल्डर खाली है। चलिए तो अभी इसको यहाँ इसी लोकेशन पर सेव कर देते हैं। तो यहाँ से मैं आया और मैं अब इसको सेव करने जा रहा हूँ। तो सेव कैसे करेंगे, सेव एस किया मैंने। सेव एस करने के बाद आपके सामने ये रिकॉर्ड फोल्डर आ चुका है। या दिस पीसी में जाता हूँ, दिस पीसी में जाने के बाद मैंने इसको ओपन कर लेना है ना, ओपन कर लेना है। और यहाँ से आप आएंगे थोड़ा सा नीचे, तो ये आ चुका है। इसको मैंने दिस पीसी को लोकल डिस्क को ओपन किया, लोकल डिस्क में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको दिख गया कि जो रिकॉर्ड नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट किया था एग्जिस्ट हो चुका है। अब मैंने इसको ओपन करना है, या खाली है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, है ना। क्या नाम देना, कुछ भी, कस्टमर की टेबल या स्टूडेंट टेबल दे दो नाम, है ना, स्टूडेंट, और बस स्टूडेंट टेबल। तो STUDENT, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा सेव हो चुका है। अब आप देखेंगे क्या वाकई में सेव हो चुका है, यस। स्टूडेंट नाम की टेबल आ चुकी है ना, इस फोल्डर में। और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये दो एंट्रीज मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। बस इतना ही चाहिए मुझे, ये दो एंट्रीज मेरे पास आ चुकी है। अब आ जाइए पाइथन में आप, है ना। तो पाइथन में यहाँ पर आना है आपको और ये जस्ट मिनिमाइज कर देना है। और अब मेरी पाइथन वाली शीट कहाँ गई, यहाँ गई, ठीक है। तो यहाँ पे वो एड्रेस देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, यही काम करना है। तो ये एड्रेस कहाँ है मेरा, तो ये एड्रेस मेरा सी में है। तो ये मैंने लगा दिया सी ड्राइव, फुल कॉलन लगाना है, फॉरवर्ड स्लैश मैंने 2 बार लगा दिया। उसके अंदर फोल्डर का नाम बताइए, क्या नाम फोल्डर का, रिकॉर्ड फोल्डर का नाम है, ये रिकॉर्ड फोल्डर का नाम हो गया। उसके बाद फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मेरी उसका टेबल का क्या नाम है, देखो student.lx ऑलरेडी प्रॉम्प्ट हो चुका, तो नीचे करके मैं बस यही इतना करना था। तो ये मैंने उसको पाथ एज ए पैरामीटर पास कर दिया, मैंने पाथ पास कर दिया। अब मैं वर्कशीट को एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ WS वर्कशीट, और उसको मैं ले लेता हूँ WB को, उसके अंदर एक्टिवेट कर रहा हूँ, एक्टिव वर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव क्या कर रहा है, अब जो WB यानी वर्कबुक में जो ओपन माई एक्सेल लोड है ना, वर्कबुक जो आ रहा था वो इसके अंदर आके सेव हो चुका है। बस अब WS वर्कशीट को मैं अलग अलग देख सकता हूँ, चाहूँ तो आप। अब ये मेरा एक्टिव हो चुका है काम। तो मैं एक बार इफ फोल्डर लगा लेता हूँ कि वर्कशीट में कुछ नहीं आया हो, अगर है ना नल आया हो तो ये क्या हो जाना चाहिए, मेरा 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर ये है यानी नल नहीं है, यानी WS मेरा नल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ आ चुका है, तो ये मेरा इफ कंडीशन रन होगा। और इफ कंडीशन रन होने में मैंने प्रिंट लेके मैं इसमें कह सकता हूँ, है ना, इसमें भी प्रिंट कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ इसमें कि, है ना, पाइथन एंड एक्सेल डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, है ना। चाहो जो भी लिखना चाहो, ये तो मेरा मैसेज मेरे पास टाइप हो जाए, है ना, या मैं ये मैसेज मेरे पास प्रिंट हो जाए। तो ये वाली कंडीशन आ जाए, है ना। अगर ये ना आए, है ना, अगर ये कंडीशन ना आए और कुछ और आ जाए, और एल्स की अगर मैं बात करूं, है ना, कि अगर ये ना आए तो क्या मैं प्रिंट कर देता हूं, है ना। तो प्रिंट कर देता हूं मैं सिंपल एरर, है ना। क्या प्रिंट कर देता हूं, एरर इन कनेक्शन। बस ये सिंपल आ गई, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, है ना। चाहो तो ये यहीं से मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। अब आप चाहेंगे
तो ये दो चीज़ करने के बाद आप जैसे यहाँ पे प्रिंट करेंगे F5 से या रन कीजिए, सिंपल रन करता हूँ मेरे पास इनवैलिड क्या बता रहा है, सिंटेक्स कहाँ पे बता रहा है। अच्छा, ये यहाँ से सिंपल मुझे क्या करना है, 1 का करना है, क्योंकि वो इक्वलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, अगर मैं F5 से रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ चुका है, पाइथन एंड एक्सेल डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। इसी वक्त लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की सीरीज़ बेहतरीन चले। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे इतनी बात कनेक्शन की हुई क्लियर, है ना। तो ये तो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, हमेशा याद रखना है। अब क्या वाकई में ये कहानी हो रही है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार कैसे चेक करूँगा। प्रिंट मैंने लिया, है ना, प्रिंट मैंने लिया कि कितनी रोज़ या कॉलम है, ये भी मैं यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करने जाऊँगा तो प्रिंट करा है मैंने, क्या कितनी रोज़ है इसके अंदर और कितना कॉलम है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि नंबर ऑफ रोज़, है ना, नंबर ऑफ रोज़। और इस नंबर ऑफ रोज़ को कैसे कराया जाता है, WS जो अभी अपने पास आया हुआ है, ये वर्कशीट डॉट लगाना है और मैक्सिमम अंडरस्कोर रोज़ कितनी है, मैक्सिमम अंडरस्कोर रोज़ कितनी है, और उसी टाइप से आपके पास ये वाली कहानी बनकर चली आएगी, है ना। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम रोज़ कितनी है, और इसके अंदर यहीं पर आपको क्या क्लिक करना है, कॉमा लगा के आप और क्लिक कर सकते हैं कि क्या नंबर ऑफ कॉलम, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ये भी आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को कैसे करेंगे, वही वाला WS यूज़ करना है, डॉट मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल कॉलम आ जाएगा। तो ये कॉलम आ गया, बस इतनी कहानी खत्म, है ना। ये जैसे ही कॉलम में करूँगा और F5 से रन करूँगा तो अगर कोई एरर नहीं आई, और एरर कहाँ पे आ गई, मैक्स अंडरस्कोर रो पे, है ना। और ये डिड यू मीन दिस एट्रीब्यूट वर्कशीट जो आ रहा है, इसमें दिक्कत आ रही है। चलिए ऐसे एरर भी आपको सॉल्व करना आनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं क्या। अच्छा, रोज़ नहीं, सिंपल रो, है ना। तो Ctrl+S किया मैंने, F5 से रन किया, है ना। तो आपके पास ये नंबर ऑफ रोज़ 2 आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम 3 आ रहे हैं। कॉलम 3 कौन कौन से, वही वाले 3 कॉलम जो ABC में मैंने लिखे हुए, कि जिसमें एक में शाम नेम है, एड्रेस है और जेंडर लिखा हो। तो 3 कॉलम हो गए और 2 लोगों का नाम लिखे तो 2 रो आ गई। तो चलिए ये वाली कहानी इतनी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रिंट करके चेक कर लेते थे कि कौन कौन किस किस कॉलम में है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर अगर आप टाइप करोगे तो इसके अंदर कि, है ना, आप कह सकते हैं नेम्स, है ना, नेम लिखेंगे तो ये नेम्स आ गया, है ना। नेम्स कौन कौन से आ जाएंगे, फिर प्रिंट करना है मुझे, और प्रिंट करके मैं नेम को अंदर से चेक करने वाला हूँ। और वो नेम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप कीजिए WS, यानी वर्कशीट आ गई। और यहाँ पे मैं अरे को ले रहा हूँ, है ना, ये वाला 1D अरे है। और 1D अरे में मुझे उसको कॉलम करना है। कॉलम का नाम क्या है, A1 है, कॉलम का नाम क्या है, A1। और इसको सिंगल, है ना, मैंने रख दिया। आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, कॉलम को अलग से नाम डिफाइन करके, लेकिन अभी के यहाँ पे कॉलम A1 है तो ये मैंने A1। और इसकी वैल्यू को मुझे गेट करना है ना। तो डॉट वैल्यू, ये डॉट वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे इस A1 कॉलम में जो भी होगी वो वैल्यू मुझे ये ला के दे देगा, ठीक है। तो ये पहली कहानी। अब ऐसे ही मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगा ये नेम। और दूसरी कॉलम में मैं क्या कर सकता हूँ, एड्रेस कर सकता हूँ। दूसरी कॉलम में मैं क्या कर सकता हूँ, एड्रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आसान सी बात है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो एड्रेस आ गया मेरे पास, वाट एवर स्पेलिंग इज़ नॉट एड्रेस, ये एड्रेस आ गया। और एड्रेस भी आप वैसे ही कॉल करेंगे। एड्रेस कौन से नंबर पे, प्रिंट को यानी कॉपी किया और यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। और इसमें अब एड्रेस किस पे है, B1 पे ना एड्रेस। तो एड्रेस आपका कहाँ पे है, B1 पे। तो ये B1 पे एड्रेस के आ चुका है आपके पास, है ना। तो नेम और एड्रेस दोनों आ चुका है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये एक हुआ, ऐसे ही Ctrl 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे नेम से A1 की जगह अब A2 आ जाएगा, एड्रेस की जगह B2 आ जाएगा, है ना। और जेंडर भी अगर रिट्राइव करना है, मेल है कि फीमेल है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। सिंपल से कहानी है। तो अब चाहो तो जेंडर भी रिट्राइव कर लीजिए नेम्स के बाद, है ना। तो यहाँ से मैं अगर इसको आपके सामने करना है, Ctrl C, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, ये एड्रेस 2 बार आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जेंडर। तो जेंडर में जो भी आया, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1 की जगह C1 आ जाएगा, सिंपल, है ना। तो ये वाली कहानी आ चुकी। तो ये ऐसे ही इसको हटा लीजिए और इसको 2 बार कर लेते हैं, है ना। जेंडर और ये लास्ट वाला क्या आ गया, नेम, इसकी ज़रूरत ही नहीं मुझे, है ना। अब मैं इसी में सिंपल वापस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ
और इसको लिख देता हूँ कि यस, ये वाला आ गया। अब आपके पास जो नेम्स के अंदर आ रहा है तो ये वाला नेम्स A1 की जगह अब दूसरा नेम A2 आ चुका है। ये आप सिंपल P2 आ जाइए और ये आपके पास आ चुका है ना, C2 आ चुका। कंट्रोल S से मैंने सेव किया इस पूरे कोड को, कंट्रोल S से मैंने इस पूरे कोड को सेव किया और सेव करने के बाद मैं अगेन रन में जाके F5 से रन करता हूं तो मेरे पास देखिए सारी कहानी आ चुकी है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, पाइथन एक्सेल डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, नेम श्याम है ना, और एड्रेस दिल्ली और जेंडर मेल आ चुका है, राम है ना, और हैदराबाद और एड्रेस। अब आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा एंट्री और करके मैं आपको बता सकता हूँ। कहाँ गया? ये तो मेरा इनपुट है। चलिए अपना जो एक्सेल डेटाबेस कहाँ पे है, उस एक्सेल डेटाबेस को ओपन करते हैं एक बार और देखते हैं। तो ये आउटपुट को मैंने क्लियर किया। चाहो तो आप यहाँ पे भी इसको एंड कर सकते हो या उसके अंदर और भी एंट्रीज डाल के यहाँ पे डेटाबेस में चेक कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं, लोकल सी में जाते हैं और रिकॉर्ड में जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट नाम के फोल्डर को जो एक्सेल डेटाबेस की तरह यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें जाके एक और एंट्री कर दीजिए, एक फीमेल की एंट्री कर देते हैं, लेट से पूजा। और इसको हम कहाँ रहने भेजते हैं? कहीं ना कहीं कैलकाटा लेने भेजते हैं, है ना। तो कैलकाटा जो भी, कोलकाता या कैलकाता जो भी वो बोलना चाहो आप, है ना, कोलकाता। तो ये हो गया। और ये जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं तो फीमेल आ गया, सिंपल है ना। कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस किया और इस शीट को मैंने यहाँ से कर दिया। और कहाँ जाना है मुझे? पाइथन के कोड में जाके इसी चीज़ को अगेन क्या करना है ना, रिपीट करना है। अब बहुत आसान है ये चीज़ रिपीट करनी, देखिए है ना, ये रिपीट करनी बहुत आसान है। जैसे ही अब आप जाएंगे और यहाँ आएंगे और यहाँ पे आके ये वाला फिर बन गया, है ना। तो अब आपके पास कहाँ से आ गया? A2 से आ चुका था और थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा, नथिंग बट, है ना। तो ये वाला आपके पास A2 से, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? A3 आ जाएगा। एड्रेस में B2 की जगह B3 आ गया और यहाँ से बस अब आसान सी B3 आ चुका है। अब ये रोज और कॉलम भी मेरे पास बढ़ चुके हैं। यहाँ पे पहले कितने कॉलम आ रहे थे रोज कॉलम, अब यहाँ 3 आने लगेंगे ना। तो चलो कंट्रोल एस किया, रन में गया और जाके सेव किया मैंने। तो अब यहाँ पे कितना आ गया? यस, रो भी 3 हो गई, कॉलम भी 3 हो गया। ये एंट्री अपडेट हुई। दूसरी बात, शाम और ये एक एंट्री हुई। फिर नेम में राम और हैदराबाद, ये सब हो गया। फिर एड्रेस में और फिर मेल में फीमेल एड्रेस और ये सारा कुछ हो चुका। तो सारी एंट्री हम क्या कर रहे हैं? फेच कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा करके पूरा है ना, PHP माई एडमिन के अलावा हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ अपन ने आज से शुरू की है। ये सीरीज़ आपको बहुत काम के आने वाली है और ब्यूटीफुल काम के आने वाली है। इसका सॉफ्टवेयर बना के आप भेज भी सकते हैं, .exe फाइल भी कर सकते हैं। तो पूरा यहाँ तक का चीज़ें अगले वीडियो में इसके अगले ऑपरेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।